नमस्कार। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप देख रहे हैं प्राचीन दिव्य ज्ञान। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। एक साहूकार था जो महादेव जी का अनन्य भक्त भी था। उसके पास धन दाने की किसी भी चीज की कोई कमी न थी, लेकिन उसके कोई संतान न थी। वो इसी कामना को लेकर हर रोज महादेव जी के मंदिर में जाकर पूजा अर्चना किया करता था और दीपक जलाया करता था। इस भक्ति भाव को देखकर एक दिन माँ पार्वती ने महादेव जी से कहा, हे प्रभु, ये साहूकार आपका अनन्य भक्त है। इसको अगर कोई भी बात का कष्ट है तो आपको उसे अवश्य ही दूर करना चाहिए। महादेव जी बोले, हे पार्वती, इस साहूकार के कोई संतान नहीं है, इसीलिए ये दुखी रहता है। माँ पार्वती ने महादेव जी से कहा, हे प्रभु, आप इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान दीजिए। तब महादेव जी ने कहा, हे पार्वती, साहूकार के भाग्य में कोई पुत्र योग नहीं है। ऐसे में अगर मैं इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान दे भी दूंगा तो वो केवल 12 वर्ष की आयु तक ही जीवित रहेगा। ये सुनने के बाद माँ पार्वती ने महादेव जी से कहा, हे प्रभु, आप इस साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान दीजिए। ऐसा आपको करना ही होगा, क्योंकि ये आपका अनन्य भक्त है, आपकी सेवा पूजा सच्चे मन से करता है। माँ पार्वती के बार बार कहने के बाद महादेव जी ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया, लेकिन ये भी कहा कि वह केवल 12 वर्ष की आयु तक ही जीवित रहेगा। साहूकार ये सारी बातें सुन रहा था, इसलिए उसे न तो ज्यादा खुशी हुई और न ही दुख हुआ। वो पहले की तरह ही भोलेनाथ की पूजा अर्चना भक्ति भाव से सच्चे मन से करता रहा। उधर सेठानी कुछ ही समय बाद गर्भवती हुई। 9 महीने बाद सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। परिवार में खूब खुशियां मनाई गई, लेकिन साहूकार पहले की तरह ही रहा। उसे बालक की 12 वर्ष की आयु का फिक्र ही सता रहा था। किसी के आगे भी उसने ये जिक्र नहीं किया कि इसकी उम्र केवल 12 वर्ष तक ही है। जब बालक 11 वर्ष की आयु का हुआ तो एक दिन साहूकार को सेठानी ने बालक के विवाह के लिए कहा, तो साहूकार ने कहा कि वो बालक अभी पढ़ने के लिए काशी जी जाएगा। इसके बाद साहूकार ने बालक को अपने मामा के साथ काशी जी पढ़ने के लिए भेज दिया और कहा कि आप जिस भी स्थान पर रुके वहाँ यज्ञ कराते जाना और ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए आगे बढ़ना। उन्होंने ऐसा ही किया। रास्ते में एक राजकुमारी का विवाह हो रहा था। जिससे उसका विवाह होना था वह एक आंख से काना था। उसके पिता ने जब अति सुंदर साहूकार के बेटे को देखा तो उसके मन में ख्याल आया कि क्यों न इसे ही घोड़ी पर बिठाकर शादी के सारे कार्य संपन्न करा लिए जाए। तो उन्होंने मामा से बात की और कहा कि इसके बदले में वह अथाह धन देंगे अगर आप ये कार्य करने के लिए राजी हो जाएंगे तो। ऐसा सुनकर वो भी राजी हो गए। इसके बाद साहूकार का बेटा विवाह की वेदी पर बैठा और जब विवाह कार्य संपन्न हो गया तो जाने से पहले राजकुमारी की चुनरी के पल्ले ये लिखकर चला गया कि आपका विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के साथ आपको भेजेंगे वो एक आंख से काना है। इसके बाद वह अपने मामा के साथ काशी जी पढ़ने चला गया। उधर जब राजकुमारी ने अपनी चुनरी पर यह लिखा हुआ पाया तो राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया। तो राजा ने भी अपनी पुत्री को बारात के साथ विदा नहीं किया। बारात वापस लौट गई। उधर मामा भांजे काशी जी पहुंच गए थे। एक दिन जब मामा ने यज्ञ रचा रखा था तब भांजा बहुत देर तक बाहर नहीं आया। तो मामा ने अंदर जाकर देखा तो भांजे के प्राण निकल चुके थे। वो बहुत परेशान हुए, लेकिन सोचा कि अभी रोने पीटने से कुछ नहीं होगा। ये ब्राह्मण चले जाएंगे और यज्ञ का कार्य पूरा संपन्न हो जाएगा, उसके बाद ही कुछ बात करेंगे, वरना यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। जब यज्ञ संपन्न हुआ तो मामा ने रोना पीटना शुरू कर दिया। उसी समय महादेव जी और पार्वती जी उधर से जा रहे थे।
तो माँ पार्वती जी ने महादेव जी से पूछा, हे प्रभु, ये कौन रो रहा है? तभी उन्हें पता चला कि ये तो भोलेनाथ के आशीर्वाद से जन्मा हुआ वही साहूकार का पुत्र था, जिसकी आयु केवल 12 वर्ष तक थी। तब माँ पार्वती कहती है, हे नाथ, आप इसे फिर से जीवन दान दे दीजिए, अन्यथा इसके माता पिता रोते रोते मर जाएंगे। तभी भोलेनाथ ने कहा, हे पार्वती, इसकी आयु इतनी ही थी, सो ये भोग चुका है। लेकिन माँ पार्वती जी के बार बार आग्रह करने पर महादेव जी ने उसे पुनः जीवित कर दिया। लड़का महादेव जी के नाम का स्मरण करते हुए पुनः जीवित हो गया। मामा भांजे दोनों ईश्वर को धन्यवाद करते हुए अपनी नगरी की ओर वापस लौटे, तो रास्ते में वही नगरी पड़ी जहां राजकुमार ने विवाह रचाया था। राजकुमारी ने राजकुमार को जाते हुए देखा तो पहचान लिया। फिर राजा ने अपनी बेटी यानी राजकुमारी को साहूकार के बेटे के साथ बहुत सारा धन धान्य देकर विदा किया। उधर साहूकार और उसकी पत्नी छत पर बैठे बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। उन्होंने यह प्रण कर रखा था कि यदि उनका पुत्र सकुशल न लौटा तो वो छत से कूदकर अपने प्राण त्याग देंगे। तभी लड़के के मामा ने आकर साहूकार के बेटे और बहू के आने का समाचार सुनाया, लेकिन वो नहीं माने। तो मामा ने शपथ पूर्वक कहा। तब वो दोनों विश्वास के साथ नीचे आए। दोनों ने अपने बेटे और बहू का स्वागत सत्कार किया। उसी रात साहूकार को स्वप्न में महादेव जी ने दर्शन दिया और कहा कि तुम्हारी पूजा से मैं बहुत ज्यादा प्रसन्न हुआ हूँ और प्रसन्न होकर मैंने आपके पुत्र को पुनः जीवन दान दिया है। इसी प्रकार जो भी भक्त इस कथा का श्रवण करेगा उसके समस्त दुख दूर हो जाएंगे और मनवांछित इच्छाओं की पूर्ति होगी। आज की कथा यहीं तक। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो जाते जाते इसे लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर देना, ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वंदे मातरम। जय श्री कृष्णा।